कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत कुछ बताना तो चाहती हैं, लेकिन आप ना समझ बन के वहाँ से निकल जाते हैं। वो इशारे तो देते हैं समझाने के लिए, ताकि कुछ बातें जो अधूरी रह गई हों उन्हें पूरा किया जा सके। तो ऐसे ही एक कहानी है आज एक लड़की की, जो जाती थी चर्च के अंदर प्रेयर करने, लेकिन वहाँ पे मौजूद एक कब्रिस्तान से उसको एक आत्मा कुछ संदेश देने का मौका ढूंढ रही थी। पर वो जो लड़की थी वो उस आत्मा को इग्नोर कर कर चली जाती थी। तो आइए हम इस पूरी कहानी को आज सुनते हैं अपने आप बीती रहस्य के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक लड़की थी जूलिया नाम की, जो सिर्फ 23 साल की थी। वो अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर चुकी थी और पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। वो सुबह डेली उसका रूटीन था कि वो चर्च जाती थी। चर्च जाने के बाद, प्रेयर अटेंड करने के बाद अपना क्लासेस या कॉलेज में चली जाया करती थी। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी अजीब थी जो सिर्फ शायद उसे ही सुनाई दे रही थी और शायद दिखाई भी दे रही थी। पर जो आसपास के लोग थे वो उस चीज़ पर गौर ना कर कर अपने काम में चले जाते थे। लेकिन जूलिया इस चीज़ को डेली इग्नोर तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था कि जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि उसे कोई और क्यों नहीं देख पा रहा है। यही उसके डर का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था आने वाली आगे स्टोरी में। तो धीरे धीरे ऐसे काफ़ी दिन और बढ़ते रहे तो वो इग्नोर करती रही और लोग अपना उसको इग्नोर करके जाते रहे, जिसके ऊपर किसी का ध्यान जाता ही नहीं था। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये बात बढ़ते बढ़ते उसके दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि मैं प्रेयर करके आती तो हूँ, लेकिन डेली चर्च के बाहर ये लड़की यहाँ बैठ के मुझे क्यों देखती है। तो वो इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होती है। एक दिन वो डिसाइड कर लेती है कि मैं उस लड़की से बात करूँगी, मैं देखूँगी कि वो क्या कहना चाहती है मुझसे। तो वो अपना सुबह की प्रेयर कंप्लीट करके उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की से पूछती है कि आप मुझे डेली क्यों बुलाते हो अपने पास। मैं आपको देख के डर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही आपको देख पा रही हूँ, कोई और नहीं देखता। यहाँ से जितनी भी दुनिया निकलती है वो आपको इग्नोर करके जाती है। वो उसको हल्की सी स्माइल देती है और वो डरती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था उसे। पर वो उस टाइम अपने आप पर काबू करके वहाँ रुकती है और वो देखती है कि इसके चेहरे से कहीं ना कहीं पसीना तो टपक रहा है, मगर सर्दी में पसीने का क्या काम था, वो यह देख के और घबरा जाती है। पर वो कोशिश करती है दोबारा पूछने की कि आप बहन यहाँ क्या कर रही हो, आप यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो उसको बताती है कि जो तुम पीछे पेड़ देख रही हो, इस पेड़ के नीचे मुझे मार के दफनाया गया है। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मुक्ति चाहिए। पर कोई इतना लायक था ही नहीं, इतना सच्चा इंसान था ही नहीं जो मेरे को देख सके। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, मैं सबको देख सकती हूँ, पर मुझे कोई नहीं देख सकता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख था। तो मैं जूलिया तुम्हें एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मुझसे डरो मत। मुझे यहाँ से कैद से आज़ाद कराओ, मुझे यहाँ से ले जाके एक सही कब्रिस्तान में मुझे दफनाओ। वो उस चीज़ के ऊपर गौर करती है और सुनती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम यहाँ पर कैद हो, क्यों तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने मरने के बाद दफनाया नहीं। तब वो अपनी कहानी उसको बताती है कि 25 साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। मैंने उनको बहुत जोर लगाया, बहुत मनाने की कोशिश भी करी कि आप मान जाओ, मैं और ये लड़का हम अपनी जिम्मेवारी पे अपने आप को पाल लेंगे, प्लीज़ आप हमारी शादी एक दूसरे से करा दें। पर वो लोग जिद पर अड़े थे, उन्होंने उनकी शादी नहीं कराई, जिस कारण से लड़का लड़की ने भागने की कोशिश करी।
जैसे ही रात होती है, लड़की और लड़का मिलने के लिए एक टाइम में प्लानिंग करके रखते हैं, सामान बांध लेते हैं कि अचानक लड़की के भाई को पता चल जाता है और वो लड़की के माँ बाप को बता देता है कि वो इस टाइम यहाँ से जाएगी अपने आशिक के साथ। बस घर वालों को इतना सुनने की देर थी कि अचानक उसके भाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में अपनी बहन के सिर पे जोर से डंडा मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब वो डर जाते हैं कि हम इसको बाहर कैसे लेके जाएं, और जहाँ पर उन्होंने मिलना था वो जगह उनके घर के बिल्कुल पास थी। वो लड़का वहाँ आके उस लड़की को आवाज़ मारता था। उसका नाम क्रिस्टोफर था। वो बार बार क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कह के चीख रहा था, पर उसकी किसी ने ना सुनी। लड़की के भाई ने उस पर भी हमला करने की कोशिश करी, लेकिन वो जख्मी हालत में वहाँ से भागने में सफल हुआ और वो अपनी जान बचाने में सफल रहा और चला गया। मगर वो मुड़ के दोबारा वहाँ कभी नहीं आया, पर उन्होंने लड़की को उस पेड़ के नीचे ही दफना दिया जहाँ उन्होंने मिलना था, और वो वही चर्च के साथ वाला पेड़ था जहाँ पे वो जूलिया को क्रिस्टोफर अकेली बैठी ही दिखती रही कई सालों तक। तब उसने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई और बताया कि मेरे साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ था। मैं तुम्हें जूलिया एक ही चीज़ समझा रही हूँ। उसने उसको सीख भी दी कि तुम इतनी अच्छी हो जैसे मैं अच्छी हुआ करती थी। उसने उसको समझाया कि जो चीज़ से घर वाले गुस्सा करें या मना करें, उस चीज़ को तुम खुद ही हैंडल करना सीखो, नहीं तो क्या पता शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब वो तो क्रिस्टोफर की एक सोची हुई चीज़ थी कि जो उसके साथ हुआ वही जूलिया के साथ हो सकता है, लेकिन उसने अपनी स्टोरी उसे पूरी बताई। उसकी स्टोरी सुनने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो ये कहने लगी कि बहन, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, मैं तुम्हारी बॉडी को निकाल के कब्रिस्तान में दफना दूंगी। उसने कई लोग बुलाए, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो उस चर्च के फादर ने भी उसकी बात सुनी, तो उन्होंने उसकी शरीर के जो बचे कुचे स्केलेटन के पार्ट थे, हड्डियों के, उन्होंने वहाँ से निकाले और उसको प्रॉपर एक सही जगह पे दफना दिया। और उस दिन के बाद वो जूलिया को कभी नहीं दिखी। आखिरी दिन वही था जब उसको दफनाया जा रहा था। तो चर्च के फादर ने भी ये चीज़ समझी और उसको समझाई जूलिया को कि तू परमेश्वर की बहुत सच्ची भक्त है। जूलिया, तेरे ऊपर परमेश्वर की बहुत कृपा है। तू ऐसे ही परमेश्वर को मान, क्योंकि अच्छी आत्मा ने तेरे साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए तुझे ही चुना है, क्योंकि तू सच्ची है। इसलिए उसने उसकी ग्रेव के आगे खड़े होकर माफ़ी भी मांगी कि बहन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाई कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी। तो जूलिया ने माफ़ी मांगी और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। फिर वो घर वालों को भी बताती है, अपने मित्रों को भी बताती है, अपने दोस्तों सबको बताती है। तो वो सब यही कहते हैं कि जूलिया, शायद तू लकी थी कि वो आत्मा सही थी। क्या पता कोई बुरी आत्मा भी हो सकती थी जो उसके साथ कुछ गलत कर सकती थी, उसकी जान पे भी बन सकती थी। तो जूलिया ने ये मैसेज किया और उसने यही कहा कि कोशिश करें कि समाज के अंदर भेदभाव से ज़्यादा प्रेम प्यार से रहें, ताकि कोई किसी को गलत ना ठहरा सके। क्योंकि जो क्रिस्टोफर के साथ हुआ था, जूलिया ने ये स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि वो कभी किसी के साथ ना हो, और उसने ये कहानी मुझे शेयर की, मैंने आप सभी को बताई। और ये कहानी जो थी गोवा के कोई चर्च में, उसने प्रॉपर एक प्लेस का नाम नहीं लिया। वो कह रही थी कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि यह स्टोरी कहाँ की है। फिर उसने कहा कोई नहीं, आप इसको शेयर करो और सभी को बताओ कि जो छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं, उन चीज़ों से बचें। क्योंकि जो चीज़ प्यार मोहब्बत से बैठ के हो सकती थी, समझाया जा सकता था, क्या पता उनकी शादी में ही सबका भला होता, वो उसके घर वालों ने नहीं किया। क्रिस्टोफर को मार के वो पाप के भागीदारी तो बने, लेकिन अपनी बेटी को भी दुख दर्द में समेट दिया उन्होंने ऐसे दुख दर्द में उसे समेटा कि उसकी आत्मा तड़पती रही कई सालों तक। अगर वो जूलिया को ना दिखती तो वो बदला भी ले सकती थी। इसलिए
जूलिया ने एक ही चीज़ कही कि आप कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करें कि मरने के बाद भी वो आपको बुरा कहे। इसलिए सही से और बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। और बाकी गाइस, आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भर के कर दें। तो मिलते हैं आप बीती रहस्य के अगले एपिसोड में। ओके।